सोमवार को मिशन 100 के तहत चयनित ग्राम पंचायतों को नोडल पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन समाहरणालय परिसर में जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला एवं स्वच्छता समिति दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं स्वागत भाषण में उप विकास आयुक्त सह उपाध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति दरभंगा डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने सभी आगंतुकों को स्वागत करते हुए स्वच्छता अभियान के तहत बनने वाले शौचालय निर्माण एवं भुगतान की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में डेंटल एसोसिएशन का जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई डेंटिस्ट ने हिस्सा लिया। वहीं सेमिनार में दांत से संबंधित बीमारियों को नए टेक्निक रूप से इस समस्या के समाधान हेतु चर्चा की गई। कबीरपुर निवासी राम कुमार झा का पुत्र रजनीश कुमार झा को कुछ बदमाशों ने चाकू मारकर किया घायल, जिसे इलाज हेतु डीएमसीएच लाया गया, लेकिन अस्पताल में युवक की मौत हो गई, जिसको लेकर सोमवार को चट्टी चौक लहरीसराय एवं लहरीसराय टावर पर लोग आक्रोशित होकर टायर जलाकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया, जिससे घंटों सड़क जाम रहा। लहरीसराय धरनास्थल पर मुख्यमंत्री बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को लेकर बिहार झारखंड जी न्यूज के रथ के माध्यम से जागरूक अभियान का डिजिटल रथ निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर दरभंगा जिला के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं एसएसपी सत्यवीर सिंह ने जी न्यूज को इस मुहिम को जागरूक अभियान चलाने को लेकर धन्यवाद ज्ञापन किया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बैनर तले सोमवार को भूमिहीन मजदूर को जमीन मुहैया एवं भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के कथानुसार जनहितैषी योजना को लेकर जिला स्तरीय सम्मेलन जिला अध्यक्ष आर.के. दत्ता के नेतृत्व में लहरीसराय धोबी घाट में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर जिला कार्य समिति की बैठक संत गाडगे भवन लहरियासराय में हो रही है और इस बैठक में विगत दिनों 23 जनवरी को संपन्न जिला सम्मेलन की समीक्षा और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव के मुद्दों पर चर्चा और दरभंगा जिला में गरीब भूमिहीन महादलितों के ऊपर बढ़ते जुल्म अत्याचार और कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में आपराधिक संगठनों के द्वारा लगातार फायरिंग की घटना पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया जा रहा है। और 4 फरवरी को वार्ड नंबर 21 के मुफ्ती मोहल्ला में विजन इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर जिला जज वर्गीय अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी सहित कई लोग उपस्थित थे। एक कोई इंसान स्कूल खोलता है वो सैकड़ों हजारों आईपीएस आईएएस का बाप बन जाता है। हम कहेंगे कि आज तक जहां अहयात अशरफ हजारों आईएएस आईपीएस के माँ बाप बन गए हैं, इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों, स्कूल रोज खुल रहा है, रोज खोला जा रहा है, लेकिन बहुत सी बातों का ख्याल नहीं हो रहा है। पैसा कमाना। मधुपुर में श्री कृष्णा शांति फाउंडेशन के द्वारा नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के अलावा गांव के भी बच्चे इसमें शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बच्चे अपने डांस के माध्यम से दर्शक का दिल जीत लिया। इस संदर्भ में संस्था के संचालन शंकर कुमार ने कहा कि इस फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को ऊपर उठाना है जो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वे पढ़ाई में हो या गाना डांस अन्य किसी क्षेत्र में पिछड़े हो, उसे आगे दुनिया के सामने लाना है। कृष्णा शांति फाउंडेशन 2012 में स्टार्ट हुआ और इसका मेन मकसद है वो बच्चे जो किसी ना किसी कारण से अपने लाइफ से जूझ रहे हैं और बढ़ने की चाह में है, लाइफ में कुछ दिखाने की चाह में है, कुछ करने की चाह में है। श्री कृष्णा शांति फाउंडेशन उन बच्चों को हर क्षेत्र में, चाहे वह सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, उनको हर संभव सहयोग करती है और आगे बढ़ने का पूरा से पूरा मैनेजमेंट करने की कोशिश करती है। 500 बच्चे हैं और दरभंगा के हर
महाराजा कामेश्वर सिंह सामाजिक विज्ञान एवं शोध पुस्तकालय और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली के संयुक्त में 5 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना परिसर में स्थित जुबली हॉल में संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव सहित नगर विधायक संजय श्रावगी उपस्थित थे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को प्रशिक्षित करना कि कैसे पांडुलिपि को हम वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। पितर की पूजा मानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति है पुत्रन रो वर्धनाम दाता रो वर्धनताम वेदा संतति रेवचा। पुत्रन रो वर्धताम हर पिता हर माता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पुत्रन रो वर्धताम हमारे पुत्र की वृद्धि हो, हमारी संततियां हों, और संततियां क्यों हों तो उसके आगे उनका। मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दिन पूर्व आए स्नातक द्वितीय खंड के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी के कारण छात्राओं में भीड़ विश्वविद्यालय मुख्यालय पर उमड़ पड़ी। छात्रों का कहना था कि उन्होंने सभी विषयों की परीक्षा दी, लेकिन अंक किसी भी विषय में नहीं दिया गया तो किसी छात्र को सामान्य अंक दिया गया तो किसी 1 नंबर के रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया गया। इस संदर्भ में परीक्षा नियंत्रक के प्रभार में यूके दास ने कहा कि ऐसे मामले आ रहे हैं जिसकी जांच की जा रही है कि जितना लिखे उस हिसाब से मार्क्स आएगा, पर सब में मेरा देख सकते हैं आप जैसे कि सब में एवरेज मार्किंग कर दिया। मतलब एक बच्चा लिखता है उसका भी वही मार्क्स है, एक बच्चा बहुत अच्छा लिखता है उसका भी वही मार्क्स है, तो फिर क्या फायदा। मेरा रिजल्ट कब आया? कैसे कब आया रिजल्ट? सर ये रिजल्ट 2-3 दिन पहले प्रकाशित हुआ है, जो मैथ सेकेंड ईयर का है, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। कहाँ के स्टूडेंट हो? हम सीएम साइंस के रहने वाले, सीएम साइंस कॉलेज से मैथ ऑनर्स है और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था। ये मेरे अपेक्षा के बहुत ही नीचे है। क्या मांग करते? कॉपी पुनः सर यूनिवर्सिटी से मांगे कि कॉपी को रीचेक किया जाए और उसकी। दरभंगा की कई कोचिंग संस्थाओं के द्वारा 11वीं का सिलेबस पूरा नहीं कर 12वीं का सिलेबस प्रारंभ कर दिया, जिसे छात्रों ने अपनी आवाज मिथिला मंच न्यूज के माध्यम से उठाई और कहा, पहले 11वीं पूरा करो नहीं तो पढ़ाना छोड़ो। मतलब कि विभिन्न मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा में 11वीं से 60% प्रश्न पूछे जाते हैं। जब नींव कमजोर रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी व प्रभारी वर्गीय उप संवाददाता नरेश झा के सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता, राजनीतिक दल के नेता व स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि ने मिलकर बाढ़ व अतिवृद्धि प्रभावित किसानों को खरीफ फसल का फसल क्षतिग्रस्त अनुग्रह अनुदान दिलाने की ओर से ध्यान आकर्षित किया। वहीं प्रभारी वर्गीय उप संवाददाता ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, आरटीपीएस कर्मियों को 1 सप्ताह के अंदर इसके निष्पादन का निर्देश दिया। आंगनवाड़ी सेविका की 4 दिवसीय धरना आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा बताया गया कि जिस तरह से हमसे काम लिया जाता है तो अलग से 300 रुपया देना होगा, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। सीडीपीओ के विरोध में यह धरना बहेड़ी प्रखंड सीडीपीओ कार्यालय पर दिया जा रहा। वही उनका कहना है कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक यहां से नहीं हटेंगे। यह बात बच्ची की सेविका द्वारा बताया गया। क्या विरोध दे रहे हैं? हम लोग जो है 27 तारीख से 1 तारीख तक हम पोलियो बहिष्कार किए थे और हड़ताल पर थे। हमारे बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों ने और उनके सहयोगियों ने मिलकर के हमारी सेविका बहनों को हड़ताल में भी दिया जा रहा। एसएसपी सतवीर सिंह के द्वारा घनश्यामपुर तथा जमालपुर थाना का गहन निरीक्षण किया गया। वही एसएसपी ने विभिन्न पंजी एवं संचिकाओं के निरीक्षण के बाद थानाध्यक्ष मुकेश कुमार को कर्मियों के शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया एवं एसएसपी ने पदाधिकारियों को आवास तथा माल खाना का जायजा लिया। साथ ही वाहन चेकिंग अभियान के तहत लक्ष्य से कम वसूली को लेकर थानाध्यक्ष को टारगेट पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ गृह भेदन एवं चोरी की घटनाओं का उद्भेदन करने, रात्रि गश्ती निकालने, फरार वारंट की गिरफ्तारी, जब्ती कुर्की का तामीला एवं शराब के अवैध कारोबारियों के विरुद्ध सघन छापेमारी करने का आदेश दिया। केवटी थाना क्षेत्र में एक गांव में युवती अपहरण का मामला आया सामने। वही थाना क्षेत्र के अपहरण युवती के भाई के आवेदन पर केवटी थाना में अज्ञात के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज किया गया। बड़ा प्रखंड क्षेत्र के कन्हई पंचायत अंतर्गत सकन्हई टोला महादेवपुर में रात्रि
आग लगने से 5 परिवारों के पशु शेड जलकर राख हो गया, जिसमें 16 बकरी, एक गाय का बछड़ा और एक भैंस की मौत आग में झुलसने से हो गया। इस आग में 4 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। कमला बलान कोसी तथा कड़े में संगम स्थल दरभंगा जिला के सबसे सुदूर क्षेत्र कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड क्षेत्र के तिलकेश्वर पंचायत तिलकेश्वर शिव मंदिर के प्रांगण में माघी पूर्णिमा पर शुरू हुए अंतर्राज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता हुआ संपन्न। वहीं प्रतियोगिता के तीसरे दिन को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार तथा नेपाल के कई पहलवानों का दंगल देखने के लिए लाखों लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंडल के घोगड़िया प्रखंड के विशनपुर गांव में स्वच्छता मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में पंचायत में खुले में शौच से मुक्त होने की जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने की घोषणा। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि खुले में शौच से मुक्त पंचायत को प्राथमिकताओं के आधार पर सरकारी योजना का लाभ पहले दिया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं डीडीसी को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मधुबनी कला जत्था द्वारा खुले में शौच से मुक्ति एवं दहेज प्रथा, बाल विवाह पर आधारित नुक्कड़ नाटक सहित कई संगीत की प्रस्तुति को लोगों ने जमकर सराहा। शौचालय बनाया उनका अनुभव ये एक ही चीज दर्शाता है कि स्वच्छता जिसका एक अविभाज्य अंग है शौचालय, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है हमारे वीडियो साहब ने बताया, इसके फायदे क्या क्या है, इसका लाइफ स्टाइल होता है, खराब होता है, हमारे डायरेक्टर साहब बता दिए। लेकिन देखिए ये ऐसी चीज है, ये एक अपने आप को आत्मसम्मान देती है। सबसे पहले सोचिए बिरौल प्रखंड क्षेत्र के अगड़ा उसी पंचायत के नवटोलिया गांव में पवन सिंह के निजी आवास पर भाजपा बिरौल पश्चिमी कार्यकर्ताओं की समीक्षात्मक बैठक प्रेमचंद मंडल की अध्यक्षता में हुई। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के समर्पण दिवस के रूप में मनाने की योजना बनाई गई। बिरौल में वीडियो रजत किशोर सिंह की अध्यक्षता में रविवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में जीपीएस रामदेव ठाकुर की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सेवानिवृत्त जीपीएस के कार्यकाल को सभी ने सराहा। रविवार को मजदूर एकता संघ की बैठक सुपौल बाजार के खादी भंडार में मोहम्मद मुस्तफा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन कुशेश्वर महतो ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष कैलाश कुमार ने कहा कि आगामी 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर विशाल मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला के श्रमिक पदाधिकारी व अनुमंडल के सभी पदाधिकारियों एवं सभी मजदूरों को आमंत्रित किया जाएगा। केवटी प्रखंड के दरिमा गांव में रविवार की सुबह विद्युत स्पर्शाघात से उक्त ग्राम निवासी राकेश यादव के 2 वर्षीय पुत्र गोपाल कुमार यादव की मौत हो गई। बताया गया कि गोपाल अपने घर के पीछे कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी क्रम में वह घर के दीवार के बगल में गड़े विद्युत अर्थिंग तार की चपेट में आ गया। परिजनों ने इलाज के लिए उसे सीएससी केवटी में रनवे में लाया, जहाँ चिकित्सकों ने गोपाल को मृत घोषित कर दिया। केवटी पुलिस को दरभंगा जयनगर NH 105 के ननौरा व दोमे के बीच वास्तु विहार के समीप 4 फरवरी की सुबह सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में एक युवक मिला। वहीं केवटी पुलिस ने उसे इलाज के लिए सीएससी केवटी रनवे में भर्ती कराया, जहां उक्त युवक का इलाज चल रहा। काफी देर तक उसे होश नहीं आया। केवटी प्रखंड के बग्घा गांव स्थित मदरसा में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन तथा स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं उप मुखिया लाल बाबू पासवान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन तथा स्वच्छता व ओलावृष्टि के लिए लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर मोहम्मद अरमान, मोहम्मद अंसार, गोपी पासवान, शीतल यादव, मोहम्मद हाशिम, कृष्ण कुमार यादव, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद छोटू, मोहम्मद अबरार आदि मौजूद थे। केवटी प्रखंड के पैगंबरपुर गांव स्थित मदरसा अजहुल ओलू में रविवार को प्रखंड स्तरीय इनामी क्यूज प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। स्टार क्यूज कॉन्टेस्ट पैगंबरपुर की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के 300 प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। 3 ग्रुप में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत सीओ संतोष कुमार सुमन व थाना अध्यक्ष कौशल कुमार ने किया। मौके पर प्रोफेसर मोहसिन सानी, शाहिद जावेद, पवन कुमार झा, खुर्शीद आलम सहित कई लोग मौजूद थे।
मधुबनी जिले के लखी प्लस 2 लखी हाई स्कूल इतिहासक मैदान में आयोजित दिलीप मेमोरियल ट्रॉफी क्रिकेट क्लब के द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच रविवार को खेला गया, जिसमें सिवान टीम ने पटना टीम को 2 रनों से पराजित कर सिवान टीम ने जीत हासिल किया। विजेता टीम को लखी कॉलेज के पूर्व सचिव राजकुमार शाह और उपाध्यक्ष मोहम्मद मेराज आलम के द्वारा 21,000 रुपये और कप देकर सम्मानित किया गया। मधुबनी जिले के अंधरामठ थाना क्षेत्र के भारत नेपाल बॉर्डर के पास न्योर गांव के पास से 90 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद कर एक साइकिल जब्त, एक तस्कर को किया गिरफ्तार। वहीं अंधरामठ पुलिस टीम और एसएसबी टीम ने संयुक्त पेट्रोलिंग के दौरान की कार्रवाई।